लोग जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? 50-50 लाख 70-70 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं, डिप्रेशन होने लग जाता है। पिछड़े जमाने में रह रहे हैं, मजबूर कर दिया है, पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं बिता सकते। वैसे तो जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज चल रही है, जर्मनी को चाहिए कि लोग आएँ और यहाँ पे काम करें, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं, थोड़े टाइम काम करते हैं और उसके बाद में वापस चले जाते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आना ही नहीं चाह रहे अब जर्मनी, जबकि जर्मनी इतने नए नए तरीके ला रहा है कि कोशिश करे कि बाहर से और लोग आएँ। जैसे कि इंग्लिश में वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जॉब सीकर वीज़ा दे रहा है, जो सिटीज़नशिप का ऑप्शन था वो भी अब वो कोशिश कर रहे हैं कि 8 साल की जगह 5 साल या फिर 3 साल तक में भी दे दें, उस पर भी बातें चल रही हैं। तो जर्मनी की इतनी कोशिशों के बाद लोगों को बुलाना और उनको अपने देश में रोकना, वो सारी कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? क्यों लोग अभी भी जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं या फिर आना ही नहीं चाह रहे? स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि लोग जर्मनी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अभी जो एक रीज़न ऐसा है जिसने बहुत सारे लोगों को रिसेंटली जर्मनी छोड़ने पे मजबूर कर दिया है, वो है इन्फ्लेशन, घरों की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई प्राइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स, और जैसे ना सैलरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। लोगों की ना करियर ग्रोथ रुक सी गई है, क्योंकि पहले आया कोरोना, फिर आ गया रिसेशन, तो सैलरीज़ कट हुई हैं, हाइक्स नहीं मिले लोगों को, प्रमोशन नहीं मिले, और अब तो जॉब्स भी जाने लगी हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंडिया में एकदम उल्टा सिनेरियो है। इंडिया में सडनली सैलरीज एकदम बूम कर चुकी हैं। लोगों को 50-50 लाख 70-70 लाख के पैकेजेस मिल रहे हैं। फ्रेशर्स को इनफैक्ट 30-30 लाख के पैकेज मिल रहे हैं। और IT सेक्टर में तो ऐसा हुआ ही है, बट और बाकी सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, जबकि जर्मनी में घर लेना लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा है। और जैसे सेविंग्स इतनी हो ही नहीं पा रही हैं, तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि यार जर्मनी पैसे कमाने आए थे, और अगर पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं, उसके साथ में सेविंग्स नहीं हो रही है, और जो इतना सारा बाकी का जो हैसल है वो अगर मिल रहा है, तो फिर इन दी एंड हम क्यों रहें जर्मनी? तो इसलिए लोग फिर डिसाइड कर रहे हैं कि वापस इंडिया चले जाएं। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इंडिया से जॉब लेके यहाँ जर्मनी आना चाहते हैं, लेकिन जब वो पैकेज अपना कंपेयर करते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि जितना पैकेज या फिर जितनी सेविंग्स उनकी इंडिया में हो रही है, उतनी या उससे भी कम यहाँ होगी, तो वो आना ही कैंसिल कर देते हैं। तो ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का कि वो जर्मनी छोड़ के वापस इंडिया जा रहे हैं या फिर उन्हें कोई और कंट्री मूव हो रहे हैं। अच्छा, वैसे तो जर्मनी की वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी बताते हैं, मतलब ऑफिस का ज़्यादा यहाँ पे लोड नहीं है। 9 to 5 काम किया, उसके बाद में फिर आपको कोई परेशान नहीं करता। यहाँ पे आपको 30 वेकेशन डेज़ मिलते हैं जो कि आप आराम से ले सकते हो, उनमें भी आपको कोई परेशान नहीं करता। वीकेंड्स आपके होते हैं, तो ऑफिस की तरफ से कोई लोड नहीं है। लेकिन जो ये वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे जो आपको लाइफ मिलती है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप पड़े रह के आराम कर सकते हो। उसके बाद में काम शुरू होते हैं आपके घर के, जैसे कि खाना बनाना, साफ़ सफाइयाँ करना, फिर जैसे फर्नीचर वगैरह है वो असेंबल करना, और ग्रॉसरीज़ करने जाना। फिर संडे एक्चुअली बंद होते हैं सारे ग्रॉसरी सुपरमार्केट्स और सब कुछ। फिर आप वैक्यूम वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, ड्रिलिंग वगैरह, ये सब जो नॉइज़ करने वाला चीज़ें होती है ना, वो भी आप संडे को नहीं कर सकते, क्योंकि संडे होता है साइलेंट डे, रूहे टाग। तो फिर प्रेशर आ जाता है कि सब कुछ सैटरडे को करना पड़ेगा। तो तब इतना ज़्यादा वो आपको लगता है ना कि यार ये जो वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे लाइफ मिल रही है, उसमें भी आप रियलाइज़ करोगे कि वैसे आप काम ही कर रहे होते हो। और हम लोग जैसे इंडिया से आए हैं, तो वहाँ पे जैसे बहुत इजीली अवेलेबल होती है हाउस हेल्प वगैरह, तो हम लोग को इतनी आदत भी नहीं होती। और फिर एक हम कंपेयर भी करते हैं कि यार अगर हम इंडिया में जाके रहें और यही सैलरी या इससे कम भी कमाएंगे, तो एटलीस्ट खाना तो ढंग से नसीब होगा, और ये सब कामों में तो नहीं लगे रहोगे, झाड़ू पोछे में। तो वो थोड़े टाइम के लिए ठीक लगता है, लेकिन जब आप अपनी लाइफ इमेजिन करो कि आपको 30-40 साल रोज़ यही करना है कि सुबह उठो, शाम को उठो, और ऑफिस से आओ थके हारे, खाना बनाना ही पड़ेगा। क्लीनिंग व्लीनिंग के लिए होते हैं इक्विपमेंट्स आपको, मतलब सपोर्ट करने के लिए, जैसे रोबोट क्लीनिंग आपने ले ली, मशीन में आपके बर्तन कपड़े धुल रहे हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा काम यहाँ रहता है, और वो लॉन्ग रन में आपको नहीं करने को जमता है। स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं, फैमिली बड़ी हो जाती है, तो वो भी एक रीज़न रहता है कि लोग जर्मनी को कह देते हैं टाटा बाय बाय, और निकल जाते हैं ऐसे कोई कंट्री जहाँ पे उनको हाउस हेल्प मिले और थोड़ा आराम की ज़िंदगी मिले। तो अभी तो समर आ रखी है, इसलिए टाइम हो रखा है 7, और फिर भी दिन इतना ब्राइट है,
पत्ते इतने हरे हरे आपको दिख रहे हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है, हरियाली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो समर्स तो यहाँ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन समर यहाँ पे होती कितनी है, सिर्फ 3 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने मौसम अच्छा रह लेगा। उसके अलावा होती हैं डार्क ग्रे और लॉन्ग विंटर्स। उसमें क्या होता है ना, दिन बहुत छोटे होते हैं, 8 बजे तक उजाला नहीं होता, 4 बजे अंधेरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी रहता है पूरे दिन, धूप नहीं निकलती, पूरा पूरा हफ्ता निकल जाता है, सूरज नहीं देखने को मिलता और बहुत ठंड पड़ती है, स्नोफॉल होती रहती है। तो उसकी वजह से ना आपका आधे से ज़्यादा साल तो ऐसे ही निकलता है ग्लूमीनेस में, और वो आपको मेंटली भी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि धूप नहीं दिखेगी, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, लोगों को उसकी वजह से डिप्रेशन होने लग जाता है, विंटर डिप्रेशन। एंड आपको कुछ करने को मन नहीं करता, आपको घर से बाहर निकलना नहीं चाहोगे आप, क्योंकि इतनी ठंड होती है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते, घर के अंदर भी इतना रेस्ट्रिक्टेड फील होता है। तो वेदर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ अपना फ्यूचर इमेजिन करने को नहीं होता है। और स्पेशली जैसे हम इंडिया से हैं, तो हमको तो आदत भी नहीं है इतनी एक्सट्रीम विंटर की, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को जर्मनी छोड़ने पे मजबूर कर रहा है। वन ऑफ द मेजर रीज़न जो जर्मनी छोड़ने का है, और जो इनफैक्ट हमें भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो ना हो पाएगा, वो है डेफिनेटली लैंग्वेज। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको जर्मन आनी चाहिए, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी भी है जर्मन आना। जैसे आप लैंड करोगे ना, उसी मोमेंट से आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सारे अनाउंसमेंट्स, सारे बोर्ड्स जो लगे हुए हैं वो जर्मन में हैं, आप ढंग से नेविगेट नहीं कर पाओगे। और ये तो हो गई जैसे डे टू डे लाइफ़ की बात, कि डे टू डे लाइफ़ में तो आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए। लेकिन जैसे मान लो आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपका मान लो अगर प्रोफाइल इंग्लिश में भी है, आपका काम इंग्लिश में हो रहा है ना, तो भी लॉन्गर रन में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर जर्मन आपको नहीं आती है तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए करियर में प्रोफेशनली आगे जैसे ग्रो कर पाना। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो जाता है कि यहाँ पे स्कूल्स वगैरह भी जैसे जर्मन में है, तो पेरेंट्स को ऐसे लगने लगता है जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं कि जब बच्चा जर्मन में पढ़ाई कर रहा है तो जर्मन उनकी प्राइमरी लैंग्वेज बन जाती है। अब इमेजिन करो, कंफर्ट तो आप अपनी मदर टंग में ही फील करोगे ना, तो आपका बच्चा जब जर्मन बोल रहा है, आपको ढंग से आती नहीं है, तो आप बात ही नहीं कर पाते ढंग से बच्चे से, वो क्या बोल रहा है ढंग से नहीं समझ पा रहे, उसकी पढ़ाई में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे ना स्ट्रगल सोच के ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे होके भी यहाँ के नहीं हो पाते, क्योंकि आप लैंग्वेज के बैरियर की वजह से कम्प्लीटली इंटीग्रेट नहीं हो पाते सोसाइटी में। और ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है लोगों का जर्मनी छोड़ने का। अब आप कहीं पे लॉन्ग टर्म रहने का सोचोगे तो आप ये तो चाहोगे ही ना कि अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आके रह पाएँ तो वो कितना अच्छा हो। लेकिन जर्मनी में क्या है ना, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसी की वजह से जर्मनी शॉर्टेज में है स्किल्ड वर्कर्स की, क्योंकि यहाँ पे जो खुद के जर्मन्स हैं ना, वो भी बहुत सारे जर्मनी छोड़ के ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में जाके वो काम करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ना पेंशन वगैरह के लिए, जैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन है तो उनका पेंशन, उनका हेल्थ केयर वगैरह, ये सब के एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए भी इनफ कंट्रीब्यूशंस नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए जर्मनी को ना सिर्फ यंग लोग चाहिए जो इनके देश में बाहर से आएँ, यहाँ पे काम करें, यहाँ के टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करें। तो जर्मनी को ऐसा है कि ऑलरेडी इतने ओल्ड लोग हैं और ओल्ड पॉपुलेशन नहीं चाहिए, तो इसलिए जर्मनी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि पेरेंट्स आपके साथ आके रह पाएँ, चाहे तो आप सिटीजन भी बन जाओ यहाँ के, फिर भी नहीं। तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स को 3 महीने से ज़्यादा और साल में 6 महीने से ज़्यादा बुला ही नहीं सकते। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न फिर लगता है कि यार अगर लॉन्ग रन में अगर आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ ही रखना चाहते हो तो फिर आप चाहोगे कि आप कोई ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को बुला सको और उनको अपने साथ रख सको। ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि लोग या तो फिर वापस इंडिया चल जाते हैं या फिर ऐसी कंट्रीज़ जैसे कनाडा वगैरह जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को बुला के अपने साथ में रख सकते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, जर्मनी वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है, लेकिन एक चीज़ में जर्मनी बहुत ज़्यादा पीछे है, वो है डिजिटलाइजेशन में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। मतलब जब मैं आपको कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, आपको लगता होगा क्या है ये पेपर वर्क, इतना कितना भी पेपर वर्क होगा। बट आप इमेजिन करो, आप रोज़ शाम को घर से आते हो और आपको एक लेटर आया हुआ मिलेगा जिसका रिप्लाई आपको लेटर के थ्रू ही देना है, और फिर पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट करो। लिटरली हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 लेटर्स आपको आए रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे ना लेटर्स आ जाते हैं, फिर उनका रिस्पांस भी करो। अभी रिसेंटली हम इंडिया चले गए थे तो हम एक लेटर का रिस्पांस देना भूल गए,
तो कोई लेडी थी वो हमारे घर पे आ गई चेक करने के लिए कि मुझे वो लेटर का रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो मुझे ये डिटेल्स आपसे चाहिए तो आप बताओ। और फिर ऐसे केसेस में कई बार ये भी हो जाता है कि वो आपको फ़ाइन भी लगा देते हैं। अब मुझे नहीं पता अभी तक तो कि हमारे पास में वो फ़ाइन आएगा नहीं आएगा, बट इतना ज़्यादा प्रेशर है। अब आप सोचो यार, मतलब कि हर चीज़ में आप पेपर वर्क में फंसे रहते हो। सच में ऐसा लगता है कि ऑफिस से आओ, ऑफिस का पूरा काम करा है, उसके बाद में घर पे बैठ के भी ऐसे आधे घंटे का काम होता है कि अच्छा आज ये लेटर आया, अब इसका रिप्लाई करना है। कभी टैक्सेस का, कभी कुछ कोई बिल आ गया, कभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कभी इंश्योरेंस आ गई, कभी कुछ और आ गया। और सेकेंडली जैसे इतना ईज़ ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया में आपने देखा होगा इतने सारे ऐप्स और सर्विसेज हैं कि घर बैठे बैठे सारे काम हो जाते हैं। खाना आ गया, ग्रॉसरीज डिलीवर हो जाती हैं, पेटीएम वेटीएम के थ्रू रिचार्ज वगैरह हो जाते हैं, और हर चीज़ मतलब फ़ोन से होने लगी है, यूपीआई से होने लगा है, पेमेंट वगैरह करने हैं तो इतना हैसल नहीं है। बट जर्मनी में ये जब आप देखते हो इंडिया से कंपेयर करके, तो इतना ऐसा लगता है कि यार कौन से पिछड़े ज़माने में रह रहे हैं। तो वो आपको जैसे लाइफ में थोड़ा सा एक एडिशनल टास्क ऐड कर देता है। और बहुत सारे लोगों का हमने देखा है कि ये रीज़न भी रहता है कि यार एक कागजों में नहीं फंसे रहना, छोड़ो जर्मनी, निकलो यहाँ से। अच्छा, अब आप मेरे आसपास देख लो, कोई भी दिख रहा है आपको? एक चिड़ी, एक पत्ता भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे ऐसा ही है, काफ़ी ज़्यादा शांति, काफ़ी सन्नाटा, क्योंकि सब लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और फिर सबको अपने अपने बस है घर में रहना और अपने अपने सर्कल में रहना पसंद है। आप बाहर से आते हो, एक नए देश में आते हो, तो एक तो जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक एरिया में आप चले गए वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे। पूरे जर्मनी में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी ऐसी लोकेलिटीज़ नहीं बनी है जैसे कनाडा वगैरह में, दुबई वगैरह में और ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह में सुनने को आता है कि पूरे पूरे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडियंस रहते हैं। तो आपको बहुत मुश्किल होती है फिर सोसाइटी में अपना एक कम्युनिटी फाइंड करना, और वो थोड़ा सा फिर आपको जैसे लोनली फील होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ पाता। एक तो लैंग्वेज वगैरह का भी फ़र्क रहता है, और फिर कल्चर भी डिफरेंट है, तो बहुत ऐसे डिफ़िकल्टी होती है लोगों को इंटीग्रेट होने में। और फिर लॉन्ग रन में वही बात है कि यू डोंट फील लाइक होम। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है लोगों का कि यार पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं बिता सकते ऐसे लोनलीनेस में। और फिर इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसी जगह चले जाएं, या तो अपने देश चले जाएं, या फिर और कोई ऐसी कंट्री जो थोड़ा ज़्यादा यहाँ जहाँ पे कम्युनिटी मिले अपनी इंडियन, या फिर जिस भी कंट्री के वो लोग हैं। जैसे मेरी एक ऑफिस में मेरी एक कलीग थी, वो स्पेनिश थी, तो वो भी जैसे अपना ट्रांसफ़र लेके कुछ टाइम जर्मनी में काम करके, पढ़ाई वढ़ाई करके, एंड देन वो स्पेन चली गई फाइनली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही हैं हम जो छोड़ के जाते हैं। एक और मेरे ऑफिस में कलीग था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो अगेन कुछ टाइम पढ़ा, काम वाम किया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया चला गया। एक यूएस से आई थी, उसने भी रियलाइज़ किया कि लैंग्वेज नहीं हो पाएगी, तो वो भी यूएस से आई, जर्मनी में थोड़े टाइम काम किया, एंड देन फिर वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने की वजह से। तो इवेंचुअली लोग अपने अपने रीजंस ढूंढ के और जर्मनी छोड़ के चले ही जाते हैं। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं, और हमारे मन में भी ये सारे ख्याल आते हैं। देखो हम भी यहाँ पे कितना रहते हैं, हमेशा रहते हैं कि कब जर्मनी छोड़ के जाते हैं, हमारे दिमाग में भी ये सब थॉट्स चलते रहते हैं। तो जैसे भी कुछ होगा वो आप लोगों को तो पता चलता ही रहेगा यूट्यूब के थ्रू। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।